व्यास जी जैसे ही सुखदेव जी मां की उधर से बाहर आए वैसे ही निकल पड़े जंगल के लिए। उनको क्या पता था कि जंगल में जाना है करके, उनको क्या पता था कि ऐसा त्याग हमें करना है। लेकिन नारद जी के ही आश्रम में मां के गर्भ में जब ये थे सुखदेव जी, और भगवान वेदव्यास जी के आश्रम में जब ये थे, उनके पिता थे वो, और पिताजी आत्मज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की त्याग की बातें जब करते थे वो अंदर से सुन लेते। इसलिए कहा तन्मयतया तदवोभिनेदुं तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि हृदि आयते इति हृदयं तम सर्वभूत हृदयं पुराणम सर्वशास्त्रानाम। सभी शास्त्र वेद इतिहास पुराण जिनका वर्णन करते हैं, पूर्णत्वाद पुराभवम एवं पुराणम, ये पहले से ही उनको ज्ञात था। जो लोग अपने हृदय को परिपूर्ण मानते हैं, अर्थात उनके हृदय को ज्ञान ने स्पर्श किया है, और ऐसे ज्ञानी सुखदेव जी थे। और ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे कि जिनकी मुखार विंद से सुत जी को ये महापुराण मिला। उसी महापुराण की पावन कथा उन्होंने शौनकादियों से कह दिया, और जो बातें शौनकादि ऋषियों ने सुनी थी उन्हीं बातों को हमें भी सुनना है। पहले ही प्रश्न किया था, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। प्रभ शब्द का अर्थ होता है प्रतिभा, और प्रतिभा शब्द का अर्थ होता है प्रभा यानी प्रकाश। मम कर्ण रथा रसायनम कथा सारम। कथा शब्द का अर्थ देखिए, येन प्रकारेण इति यथा तेन प्रकारेण इति तथा सर्वेन प्रकारेण इति सर्वथा वैसे ही केन प्रकारेण इति कथा। ऐसा कथा शब्द का वेद के निरुक्त भाग में अर्थ आया है। कथा शब्द का अर्थ होता है कथनम, कथन शब्द का अर्थ होता है शब्द प्रयोग। कथा कैसी होती है, और कथा के द्वारा ही हमारे अंदर के जितने भी इस संसार में संदेह है, शंकाएं हैं, प्रश्न है, मिट जाते हैं। कथा कितनी दिव्य होती है और कथा से क्या फायदा होता है। गोस्वामी तुलसी जी ने अपने रामायण में बहुत सुंदर कहा। गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करता आरी संशय विहग बुढ़ाव आरी। राम मंगल भवन मंगल हारी रमा सहित जहि जपत पुरारी। कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। देखिए, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा तो ऐसी है कि जैसे सुंदर कर की ताली, दोनों हाथ से ताली बजाओ। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। हृदय के वृक्ष पर बसा हुआ संदेह नाम का जो पक्षी है, उसको उड़ाने वाली राम कथा है। इसलिए कथा सुनते समय किसी भी प्रकार का संदेह आपने मन में यदि रहे
तो कथा उसको दूर करती है। देखिए भगवान कथा का जो अवतरण होता है कैसे हुआ, जैसे भगवान के अवतार होते हैं वैसे कथा का भी अवतरण होता है। जो लोग मंद है, मूढ़मती है, जो लोग आलसी है, उनको कभी कथा का रसपान करने का योग नहीं आ सकता। इसलिए भागवत जी में इसमें महात्म्य का सुमंद मतया मंदभाग्या, जो मंदभागी है उनको इस प्रकार से कथा का पान बहुत कठिन। और देखिए भागवत जी में जिस कथा का जिक्र किया है ऐसी पावन कथा है, जिस पावन कथा का महात्म्य वर्णन करते समय बहुत सुंदर एक विषय आता है सामने, उससे पहले थोड़ा सा संकीर्तन करें। राधे 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 श्री राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे 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 श्री राधे गोविंदा, राधे 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 श्री राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा, राधे 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 श्री राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा, राधे 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 श्री 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 राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा, राधे 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 श्री 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 राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा, राधे 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 श्री 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 राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन कंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन कंदा, राधे 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 श्री राधे गोविंदा, राधे 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 श्री राधे गोविंदा, राधे 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 श्री राधे गोविंदा, राधे 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 श्री
राधे गोविंद भजो राधे गोविंद 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 राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे 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 श्री राधे गोविंद हरि बोल राधे 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 श्री राधे गोविंद 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 बोल बाके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर विषय आ गया था। ये ग्रंथ हमें किस लिए सुनना है, इसका श्रवण करने से क्या लाभ है, क्या फल है मिलता है। विनापि प्रयोजनम मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन कोई इसका श्रवण या रसपन नहीं करेगा। कहते हैं एक बार स्वर्ग के देवताओं ने, स्वयं इंद्र ने स्वर्गामृत का कलश लेके वे सुखदेव जी के पास पहुंचे। महात्मा सुखदेव जी ने पूछा कि भैया ये क्या बात है, ये स्वर्ग का अमृत यहां किस लिए लाए हो। सुधा कुंभम गृहीत्वा एव देवाः तत्र समागमन। अमृत का कुंभ लेके जब सुखदेव जी के पास ये लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा, सुखदेव जी ये जो अमृत है, ये अमृत आपके शिष्य महाराज परीक्षित को दिया जाए जिससे वे अमर हो जाएंगे, क्योंकि उनको शाप से 7 दिन के अंदर मृत्यु कही गई थी, उनको शाप था। देखिए उसी समय सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा विनिमय नहीं हो सकता है। स्वर्गामृत के बदले उन लोगों ने कथामृत मांगा। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं मिल सकता। आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि आपको इस परम भागवत जी का रसपान करने को मिल रहा है, जो स्वर्ग के अमर यानी देवताओं को भी नहीं मिलता है। देवा तत्र समागमन, देवताओं ने अमृत का कलश लेके उनके सामने ऐसा रख दिया, ये परीक्षित को दिया जाए और उसके मुबदले में हमें परीक्षित को जो आप श्रीमद् भागवत का ज्ञान बताएंगे वो कथा हमको बताएं। उन्होंने कहा कि नहीं, यानी कथा का रसपान स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिल सकता। इतना मनुष्य प्राणी भाग्यशाली है। इसलिए तुलसी बाबा ने कितना सुंदर कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मंगल भवन मंगल हरि उमा सहित जय जपत पुरारी। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मंगल भवन मंगल हरि उमा सहित जय जपत पुरारी। सूर्यानी देवताओं को भी दुर्लभ नर शरीर आप लोगों को लिए मिला है, इसलिए श्रीमद् भागवत जी का रसपान करने के लिए सुधा कुंभम घृत्वा एव देवा तत्र समागमम। उन्होंने कहा
इंद्रादि देवताओं को सुखदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम स्वर्ग के अमृत के मुबदले में अपना इस कथा का अमृत तुम्हें नहीं दे सकते। ये तो केवल मनुष्य के लिए है, देवताओं के लिए नहीं। जो चीज देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो चीज मनुष्य के लिए सुलभ हो गई। क्यों? संत की कृपा से, संत की दया से। अपने जीवन में किसी भी महापुरुष का संग होना चाहिए, जिस संगति से परमात्मा का यह दिव्य ज्ञान आप तक पहुंच सकता है। उसी समय क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ तो सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते। परीक्षित जी को पूछा कि भैया, स्वर्ग के देवताओं ने तुम्हारे लिए अमृत लाया है, लेके अमर हो जाओगे, अमर होना है। 3 प्रकार के अमृत होते हैं। एक होता है स्वर्गामृत होता है, दूसरा जो होता है नामामृत होता है, और तीसरा होता है बोधामृत। स्वर्ग का अमृत कुछ युग के लिए, कुछ कल्प के लिए अमर बना देता है। नाम और ज्ञान का अमृत सदा सदा के लिए मुक्त करा देता है, अमर बना देता है। इसलिए इस भागवत जी की कथा से नामामृत भी मिलेगा, यानी भक्ति का अमृत आपको मिलेगा। दूसरी बात, बोध यानी ज्ञान का अमृत भी मिलेगा। दोनों प्रकार के अमृत है। नहुस नाम के राजा थे। एक बार उनको स्वर्ग मिला। वहां स्वर्ग में गए, अमृत पी के मस्त हो गए, मस्ती में आ गए। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में आने पर हमें अमृत तो मिला, इंद्र का पद भी मिला, लेकिन इंद्राणी नहीं मिली, वो भी हमें दीजिए। स्वर्ग में जाने से भोग की लालसा बढ़ जाती है। स्वर्ग तो एक दिव्य भोग है, और भोग में कभी कथा नहीं मिलती। अंतकरण से यदि भोग की प्रवृत्ति कम हो जावे तो कथामृत पान करने की अभिलाषा अपने हृदय में जग जाती है। उसी समय बोधामृत मोक्ष देता है, और नामामृत भगवान को मिला देता है। स्वर्गामृत कुछ कल्प के लिए अमरत्व प्रदान करता है, उसके बाद मृत्यु देता है। परीक्षित जी ने कहा कि हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें तो अमरत्व चाहिए। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुरानामपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। अब देखिए इस कथा का कितना दिव्य फल है। एक बार का प्रसंग है, श्री नारद जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। बड़े उदास भाव से, निराश भाव से एक दिन बैठे हुए थे। उनका मन परमात्मा के चरणों में आज नहीं रम रहा था। उनके मुख पर उदासी छा गई थी। उसी समय सनकादिक मुनियों से उनकी भेंट हुई। उन्होंने पूछा कि नारद जी, आप तो भक्तानाम शिरोमणि, आप तो भगवत भक्त में सबसे श्रेष्ठ है, और साधु का जीवन कभी निराशा नहीं होता। जिसके जीवन में आशा भी नहीं होती और निराशा भी नहीं होती, वो जीवन है साधु संत का, वो महात्माओं का जीवन है। दोनों किसी की आशा करते हैं न उनका मन किसी बात से निराश होता है। सदा प्रसन्न, सदा खुश,
सदा खुशी ही उनके जीवन का एक मर्म है। नारद जी ने कहा कि मैं इस मृत्युलोक की यात्रा की, इस यात्रा के दौरान मैं बहुत सारे तीर्थों में घुमा फिरा, बद्रीनाथ गया और केदारनाथ जी गया, हरिद्वार, काशी, श्रीरंग क्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर आदि आदि बहुत सारे तीर्थ को घूम घाम के जब मैं आया तो मुझे किसी जगह पर शांति नहीं मिली। क्यों नहीं शांति मिली? उसी समय उन्होंने कहा, जिस तीर्थ पर मैं गया तो मुझे कोई धर्म की बातें नहीं दिखाई दी। कोई संसार कर रहा है, कोई परमार्थ कर रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कन लोभेन कथा सार ततो गतः। कलियुग की प्रभाव से विद्वान जो लोग हैं वो घरों घरों में जाके स्वार्थ के बस होके अपनी श्रीमद् भागवती कथा कन लोभेन, द्रव्य के लोभ से जहां नहीं करना चाहिए वहां भी जाके कर रहे हैं। इसलिए कथा में कोई सार ही बचा नहीं, धर्म में कोई सार नहीं बचा, परमार्थ में कोई सार नहीं बचा। बहुत सारे बात का वर्णन उन्होंने जब उनके सामने किया, बोले ऐसा प्रसंग मेरे जीवन में आया, मैं घूमते घामते एक बार ऐसे कहीं जा रहा था, देख रहा था, कहीं मेरे मन के अनुकूल परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा कि इस कलिकाल में कुछ अच्छी बातें तो है नहीं। फिर मैं घूम घाम के बहुत निराश हुआ और आगे जाने पर मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन पहुंचने पर वहां एक जवान स्त्री, युवा स्त्री, उसके गोदी में 2 बच्चे। वो तो उम्र से बच्चे थे लेकिन उनका शरीर इतना जीर्ण हो गया था कि कुछ क्षणों के बाद वो अपना दम तोड़ देंगे, प्राण छोड़ देंगे। उम्र से तो बहुत कम लग रहे थे। और वो जो उनके पास बैठी युवाएं थी, वो स्त्री थी, वो रो रही थी। नारद जी गए, संत के नाते उसने उनको पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, देवर्षि, मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, मैं आपको दे देती। वो नारद जी को परिचय देना चाहती है, बड़ी दुखी है। संत तो उसी को कहा जाता है कि वो दुखी व्यक्ति के आंसू पूछे। किसी का हृदय यदि दुखी हो जाता है, उसके जीवन में सुख की लहरें दे। नारद जी उसके पास गए, पूछा कि तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। इमे में तनयो मतो, ये 2 बालक मेरे गोद में पड़े हैं, ये मेरे बालक है। ज्ञान वैराग्य ना मानो, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। अच्छा देवी, तुम्हारे गोदी में ज्ञान